2019 में राम मंदिर का रास्ता सुप्रीम कोर्ट से साफ होने के बाद अयोध्या में जमीन नया सोना बन गई। आज यहां देश के अलग अलग हिस्सों से बड़े बड़े कारोबारी, धार्मिक संस्थाएं, धर्मगुरु, रियल एस्टेट कंपनियां जमीन खरीद रही है। सार्वजनिक विकास की आड़ में कई प्रभावशाली लोगों ने भी अयोध्या और आसपास के इलाकों में निजी अचल संपत्तियां खड़ी कर ली है। ये सारे लोग यहीं के निवासी नहीं हैं, दूसरे जिलों, इलाकों और राज्यों से आकर लोगों ने यहां महंगी जमीन सस्ते सर्कल रेट पर खरीद ली है। पूरा मामला एक स्कैम से कम नजर नहीं आ रहा है और इस बात की पुष्टि करती है इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फौरन बाद और मार्च 2024 तक अयोध्या और आसपास के इलाकों में हुई जमीन की रजिस्ट्री की पड़ताल की गई है। इससे पता चलता है कि अयोध्या और आसपास के जिलों में कम से कम 25 गांव में भूमि लेन देन की संख्या में 30% तक बढ़ोतरी हुई है और गोंडा और बस्ती में जो मंदिर से करीब 15 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, इनमें से कई जमीनों के सौदे विभिन्न पार्टियों के राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के परिवारों और करीब से जुड़े लोगों ने किए हैं। इसमें अडानी समूह, बृजभूषण के बेटे करण भूषण सिंह, लोढ़ा परिवार से जुड़े HOAVL मुंबई रियल एस्टेट कंपनी के समूह, गलगोटिया होटल एंड रिजॉर्ट दिल्ली जैसे बड़े नाम शामिल है। HOAVL ने तो जून 2023 और मार्च 2024 के बीच 105 करोड़ रुपए की जमीन मंदिर से लगभग 12 किलोमीटर दूर तिहोरा माझा में खरीदी है। इस कंपनी के मालिक अभिनंदन मंगल प्रभात लोढ़ा हैं, जो महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के बेटे और दिवंगत गुमानमल लोढ़ा के पोते हैं। गुमानमल लोढ़ा गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और भाजपा सांसद रहे हैं। गुमानमल लोढ़ा 1980 के दशक के अंत में राम मंदिर आंदोलन में सबसे आगे थे। इनमें से किसी भी जमीन की खरीद में कोई गड़बड़ी की रिपोर्ट हालांकि दर्ज नहीं हुई है। कुछ खरीदारों ने तो जमीन बेच भी दी है, लेकिन अखबार ने इस बात को प्रमुखता से उठाया है कि अयोध्या में जमीन का सर्कल रेट 7 साल से नहीं बढ़ाया गया है, जिसके आधार पर स्टांप ड्यूटी तय होती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार ने 18 मई 2022 को हाईकोर्ट में दिए गए अपने हल्फनामे में कहा कि अयोध्या में सर्कल रेट 2017 से नहीं बढ़ा है। यूपी के आईजी स्टांप और पंजीकरण रुपेश कुमार ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि 2022 और 2023 में अयोध्या में सर्कल दरों को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। वैसे अयोध्या ही नहीं, यूपी के 75 में से 54 जिलों में 2017 के बाद से सर्कल रेट नहीं बदला है। जिलाधिकारी यानी डीएम सर्कल रेट की हर साल समीक्षा करते हैं। सर्कल रेट के आधार पर ही अधिग्रहण की स्थिति में सरकार मुआवजा देती है। यूपी सरकार ग्रामीण इलाकों में भूमि अधिग्रहण पर सर्कल रेट का 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना मुआवजा देती है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक इंडियन एक्सप्रेस ने दावा किया है कि आमतौर पर उन इलाकों में सर्कल रेट यथावत रखने की कोशिश की जाती है, यानी सर्कल रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया जाता जहां सरकार को किसी परियोजना के लिए जमीन खरीदने की जरूरत होती है ताकि मुआवजे में कम खर्च आए। अयोध्या में यूपी आवास विकास परिषद 1800 एकड़ का एक टाउनशिप बनाने जा रही है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। मार्च तक 600 एकड़ की खरीद हो चुकी है और बाकी का अधिग्रहण का काम चल रहा है। अब अयोध्या में सर्कल रेट बढ़ाने के पीछे वजह सिर्फ यही है या कुछ और है, इसका जवाब तो सरकार या वहां के स्थानीय अधिकारी दे सकते हैं, लेकिन बीते 7 सालों से सर्कल रेट ना बढ़ना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा करता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।